तो दोस्तों फेडरल बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,799 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 7,541 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 7,824 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम फ्लैट है, जबकि साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6,686 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 6,577 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 6,742 करोड़ आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,367 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,337 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,496 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2,341 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। तो NII आपके स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 6,243 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 5,975 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 158 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 363 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। प्रोविजन देखें साल दर साल अभी भी ये ज़्यादा आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखें तो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 861 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 1,056 करोड़, अभी देखें तो गिर के 955 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग वही 10 से 11% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने किया 955 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 870 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,51 पिछले साल देखते हैं 4,31, अभी देखें तो 3,90 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के NPA की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA कंपनी का पिछले साल 2.09 था, अभी देखें तो 1.83 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.91 के आसपास था। जबकि नेट NPA 0.57 पिछले साल था, अभी देखें तो 0.48 के आसपास है। और ऐसे में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन नेट मार्जिन देखते हैं तो नेट मार्जिन आपका साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे ही कहना चाहेंगे, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम और कंपनी के प्रॉफिट को लेके, उससे बेहतर दोनों चीज़ आपको देखने को मिला है। हालांकि साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने वाला है, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।